एलान नबूवत के चंद रोज बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार इस घर में दाखिल हो गए। देखा तो एक नौजवान जो कि हबशा का मालूम होता है चक्की पीस रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ, शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात गुजर जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है, मैं भी तो एक गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ, मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इस तरह रो रो के जिंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्कत तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ, तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदम खत्म हो गई तो आप उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ ले आए। दूसरे दिन फिर आप वहां तशरीफ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ कि आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ ले आते। चौथी रात जब आप वहां गए तो उस गुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना किसी को कोई डर होता है और ना कोई फायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। इस गुलाम ने कहा कि आप कौन हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? इस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप ही वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने तकलीफें और मुशक्कतें बर्दाश्त की, लेकिन दामने मुस्तफ़ा न छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा न था। आज दुनिया उन्हें बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेलौस गुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया।